बिहार की राजनीति का सबसे अनोखा चुनाव साल 1972। बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबल रही थी। 5 सालों में तीसरी बार विधानसभा चुनाव। हर तरफ बस एक ही सवाल था कि इस बार किसका राज चलेगा। लेकिन इस चुनाव ने एक ऐसी घटना दर्ज की जो आज तक दोहराई नहीं गई। पहली बार बिहार विधानसभा में कोई महिला नहीं पहुंची और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी कर ली। ये कहानी है बिहार विधानसभा चुनाव 1972 की, जहां सत्ता लौटी कांग्रेस के पास, लेकिन लोकतंत्र के मंच से गायब हो गई महिलाएं। सोचिए जरा, सिर्फ 5 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव। 1967 में सत्ता गई, 1969 में जोड़ तोड़ हुआ और 1972 में जनता फिर वोट डालने पहुंच गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। कोई कह रहा था कि अब की बार कांग्रेस की वापसी होगी, तो कोई कह रहा था बदलाव का वक्त आ चुका है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। देश की हवा में इंदिरा गांधी की जीत की खुशबू थी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश के जन्म ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया था। उस लहर का असर बिहार पर भी पड़ा और कांग्रेस फिर से मजबूत होकर लौटी। कांग्रेस ने इस बार 259 सीटों पर चुनाव लड़ा और सीधा 167 सीटें जीतकर साफ बहुमत हासिल किया। दशकों बाद कांग्रेस फिर से बिहार की सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री बने केदार पांडे, एक सुलझे हुए साफ छवि वाले नेता, जिन्होंने बिहार को फिर से स्थिरता देने का वादा किया। लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ का दौर खत्म होगा। लेकिन इस चुनाव का एक चेहरा और भी था जो बेहद निराशाजनक था। साल 1972 बिहार की राजनीति में एक काला पन्ना जुड़ गया था। कुल 45 महिलाओं ने अलग अलग दलों से चुनाव लड़ा, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। शून्य, बिल्कुल शून्य प्रतिनिधित्व। 1952 से लेकर हर चुनाव में महिलाएं विधानसभा तक पहुंची थी। कभी 25, कभी 6 तो कभी 2, लेकिन इस बार एक भी नहीं। ये वही दौर था जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन बिहार में महिलाओं की आवाज विधानसभा के गलियारों से पूरी तरह से गायब हो गई थी। दरअसल 1972 का चुनाव महिलाओं के लिए एक झटका नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। एक चेतावनी की राजनीति अब भी मर्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। कांग्रेस आईएनएस 259 सीटों पर चुनाव लड़ा, 167 सीटें जीती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई 55 सीटों पर लड़ी और 35 सीटें जीती। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी एसएसपी 256 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 33 सीटें जीती। कांग्रेस ओ सिर्फ 30 सीटें हासिल कर पाई। भारतीय जनसंघ 270 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत सकी सिर्फ 25 सीटों पर। निर्दलीय उम्मीदवार 17 ने जीत दर्ज की और बाकी दलों के सिर्फ 11 प्रत्याशी विधानसभा तक पहुंचे। यानी साफ था, लोग अब स्थिरता चाहते थे और कांग्रेस को वो भरोसेमंद पार्टी मान रहे थे जो बिहार को फिर से अब पटरी पर ला सकती है। 1967 से 1972 के बीच बिहार की जनता थक चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी। सरकारें आती जाती, मुख्यमंत्री बदलते रहते, कभी महामाया प्रसाद सिन्हा, कभी कर्पूरी ठाकुर, कभी भोला पासवान शास्त्री। हर कुछ महीनों में सत्ता बदल जाती थी। जनता को अब बस एक ही चीज चाहिए थी, स्थिर सरकार। और कांग्रेस ने वही वादा किया, अब की बार विकास की सरकार। और देखिए, जनता ने विश्वास दिखाया भी। केदार पांडे को मुख्यमंत्री बनाया गया और उम्मीद की गई कि अब बिहार में शांति और स्थिरता लौटेगी। इस चुनाव में कुछ सीटें ऐसी रहीं जो आज भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं। पारू विधानसभा सीट, यहां कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार सिंह ने 91% वोट पाकर जीत दर्ज की। सोचिए, 91%, मतलब पूरे इलाके ने एक सुर में कहा कि बस यही नेता चाहिए। और 3 सीटें ऐसी थी जहां सिर्फ 2-2 उम्मीदवार मैदान में थे। ताजपुर से कर्पूरी ठाकुर, एसएसपी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो कि विजय हुए, और गोरिया कोठी से महामाया प्रसाद सिन्हा जो कि कांग्रेस से जीते, और आलमनगर से विद्याकर कवि, कांग्रेस ने जीत हासिल की। इतना कम मुकाबला आज के जमाने में सोचना भी ये मुश्किल है। 1972 के चुनावों ने एक और बड़ा संकेत दिया। अब बिहार की राजनीति में लेफ्ट पार्टियों का प्रभाव बढ़ रहा था। सीपीआई ने 35 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई और यही वो दौर था जब किसानों, मजदूरों और छात्रों की आवाज विधानसभा तक पहुंचने लगी थी। कांग्रेस सत्ता में थी,
लेकिन विपक्ष अब संगठित हो रहा था। बिहार धीरे धीरे दो ध्रुवों में बंटने लगा था। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ समाजवादी और वामपंथी ताकतें। इंदिरा गांधी का जादू 1972 में चरम पर था। गरीबी हटाओ का नारा लोगों के दिलों में उतर चुका था। बिहार में भी कांग्रेस ने उसी जादू से जनता को फिर से अपने पाले में किया। लेकिन राजनीतिक अंदरूनी खेल खत्म नहीं हुआ था। पुराने नेता अब भी सक्रिय थे, जोड़ तोड़ अब भी जारी था और सत्ता के गलियारों में नई चालें चली जा रही थी। 1972 के बाद बिहार की राजनीति में कई नए चेहरे उभरे। कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, अब्दुल गफूर जैसे नेता धीरे धीरे बड़ी भूमिका में आने लगे थे। तो ये थी कहानी 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, केदार पांडे मुख्यमंत्री बने और महिलाओं की आवाज विधानसभा से पूरी तरह से गायब हो गई। ये चुनाव बिहार के इतिहास में एक मोड़ था, कांग्रेस की मजबूती का भी और राजनीतिक असमानता का भी। कह सकते हैं 1972 का चुनाव कांग्रेस की जीत थी, लेकिन लोकतंत्र के आधे चेहरे की हार, क्योंकि जहां एक तरफ सत्ता लौटी, वहीं दूसरी तरफ राजनीति से महिलाओं का गायब होना एक बड़ा सवाल छोड़ गया था। क्या राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल है या प्रतिनिधित्व का भी? दोस्तों, बिहार के चुनावी इतिहास की इस कहानी में आपने देखा कि कैसे 1972 का चुनाव बना सत्ता की वापसी और प्रतिनिधित्व की कमी का प्रतीक। अगली कड़ी में बात करेंगे 1977 के चुनाव की, जब जनता ने आपातकाल के बाद कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया। अगर आपको बिहार की राजनीतिक इतिहास की ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां राजनीति के गलियारे और भी दिलचस्प हो जाएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।